प्यारे बच्चों नमस्कार, अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने आज न्यू टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। जैसे कि बड़े बच्चों का क्लास 11th में आ रहे हैं सब्जेक्ट, बच्चों ने मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स रखे हैं, लेकिन आज हम मेडिकल और नॉन मेडिकल के एक सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। क्लास 11th का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक है मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आप सभी बच्चों को पता है कि जो फिजिक्स है ये थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो दो तीन टॉपिक्स आते हैं, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स में अंदर आते हैं कैलकुलेशन करने में। तो मैं आज आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे फिजिक्स के रिलेटेड, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज विजिट करें अरुण टीचिंग क्लासेस में। आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अभी अदर के लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो ऑफलाइन की क्लासेस चल रही हैं। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं आज डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम आ गया डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, ध्यान देना इधर। तो डेरिवेटिव्स क्या है? पहली बात है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है। क्या होता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स क्या होता है? किसी क्वांटिटी के अंदर जो थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। जहां मैं बोला और ये एक तरह का औजार है छोटा सा, तो इसको मैं बोल सकता हूं जहां पे डिफाइन लिखा है वी कैन कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस इन ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी के मुकाबले और दूसरी क्वांटिटी के अंदर छोटा सा कितना सा चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। क्या लिखा? वी कैन कैलकुलेट स्मॉल चेंज इन ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब उसी सेम क्वांटिटी की चीज को अगर दो छोटी सी क्वांटिटी को जो हम कंपेयर करते हैं छोटी क्वांटिटी को, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। और वी कैन यूज डिफरेंशिएशन एज ए टूल। डेरिवेटिव का जो डिफरेंशिएशन को हम एक टूल की तरह यूज करते हैं। देखो आपने एग्जांपल के तौर पे, वैसे मैं एग्जांपल देता हूं पहले आपको। जैसे मान लेता हूं मैं जहां पे लिखता हूं वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी क्या होता है? चेंज क्या होता है? जहां पे मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन अपॉन चेंज इन टाइम। तो जहां पे इसको सिंपल लैंग्वेज हम क्या बोल सकते थे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यहां पे क्या हो रहा था? किसी dx डेल्टा x जो चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा t बोलते थे, तो इसको हम सिंपल नाम दे सकते हैं dx अपॉन में dt। ठीक है बेटा? तो जहां पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो इसको हम पढ़ा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ x, डेरिवेटिव्स किसकी हो रही है? x की। विद रिस्पेक्ट टू किसकी हो रही है? x की। विद रिस्पेक्ट टू सॉरी t। डेरिवेटिव किसकी हो रही है बेटा? x की। विद रिस्पेक्ट टू किसकी हो रही है? t की। ठीक है? और उसके बाद जैसे मान लो मैं मान लेता हूं, आपने एक्सेलरेशन सुना होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? किसके अंदर चेंज इन क्या हो रहा है? वेलोसिटी। और जहां पे चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम होगा तो इसको हम dd अपॉन में dt बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ किसका? डेरिवेटिव्स किसका? जहां पे किसका हो रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? टाइम पर। ठीक है? तो जहां पे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन को। तो इसके कुछ फार्मूले हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो इसको मान लेता हूं मैं, जैसे dq अपॉन dt लिखा हुआ है, तो जहां पे इसको मैं जहां इसको क्या बोल सकता हूं? जहां पे लिख सकता हूं चेंजेस इन q, चेंज किसके अंदर हो रही है? q विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू t के। ठीक है? जहां पे कोई भी चीज को q को मान लिया है t विद रिस्पेक्ट टू कोई, जहां मानूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कुछ मानूंगा। ठीक है? तो मान लो कि किसी क्वांटिटी के अंदर जो छोटा सा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी के अंदर, उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स का जो सिंबल होता है, कई बार हम बड़ी तार जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, dy अपॉन में क्या होता है? dx होता है। ठीक है? तो इस तरह से मैथमेटिकल कांसेप्ट में इसका यूज किया जाता है। तो बड़ी जगह पे अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, फार्मूले से समझाऊंगा आपको। ध्यान देना। जैसे कि एक फार्मूला इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा छोटे से टॉपिक के ऊपर। एक फार्मूला होता है d अपॉन dx x की रेज़ टू पावर n। इसका फार्मूला इसका होता है n x की रेज़ टू n माइनस 1। तो सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं इसी के आधार पे, ध्यान देना। अगर जैसे मान लो d अपॉन dx आ गया x की रेज़ टू 10, तो बेटा जो 10 है दिस इज n, काम किसका कर रहा है? हमारा n का कर रहा है। तो फार्मूला क्या है? n को पहले लिखो, यानी कि 10 को पहले लिख दिया, फिर क्या लिखना है? वापस x ऊपर n में से 1 को n में से 1 किया, यानी कि 10 में से 1 करना है। तो क्या आएगा? 10x में से 10 में से 1 निकाल तो क्या आएगा? 9। तो आंसर क्या आएगा? 10x की रेज़ टू 9 आंसर आएगा। ठीक है? तो अब सिंपल इसी को और लॉजिक आसान बनाने के लिए इसका शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो? अगर शॉर्ट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आए तो डेरिवेटिव किसकी निकालनी है? x की रेज़ टू 10 की। तो सीधा आएगा पावर क्या आ गई बेटा? 10। तो x जहां लिखना है पावर में से कम कर दो, क्या आएगा? 9।
सिंपल अगर आपको मान लेना है कि x की रेस्ट 6 प्लस x की रेस्ट 4 की डेरिवेटिव निकालनी है, ठीक है। तो क्या कर दोगे, पहले क्या लिखा हो ऊपर 6, जहां 6 आएगा x 6 में से काम निकाल दे 5 आएगा, प्लस ऊपर क्या लिखा हो 4, जहां 4 आएगा x में से 4 में से काम निकाल दे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इस तरह की वीडियो, इस तरह की अगर आपको और वीडियो चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तो क्लास 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री और अदर्स मैथ के रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप अरुण टीचिंग क्लासेस में विजिट कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स की वीडियो हम जरूर लेक्चर में डालेंगे, आप इस चैनल को फॉलो भी कर लीजिए और चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।